Hello students, welcome again. Last time we were doing exercise 10.5 from the elements book. We have done till 8th questions from the elements book. I hope आपको वो questions clear होंगे. ठीक है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. Today we are going to start from the 9th question. The area of the triangle formed by the coordinate axis. Area of triangle हमें given है formed by the coordinate axis means x-axis and y-axis. A line is 6 square units. Area हमें कितना given है 6 square unit and the length of the hypotenuse is 5 centimeter. Length हमें कितनी given है student उसकी 5 centimeter. Sorry 5 units. Find the equation of the line. हमें equation of the line इसके अंदर find out करनी है. तो पहले हम एक ट्रायंगल मान के चलते हैं जिसका एरिया हमें given है. तो मैंने यहाँ पे x एक्सिस एंड y एक्सिस, दैट इज x एक्सिस y एक्सिस, ये एक ट्रायंगल ले ली मैंने O A B. ठीक है, इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो हमें कितना गिवन है 6 स्क्वायर यूनिट एंड इसका जो हाइपोटेन्यूज है वो कितना गिवन है स्टूडेंट 5 यूनिट्स, दैट इज ये वाली साइड 5 यूनिट्स हमें गिवन है. इसको मैं x कह देती हूँ, ठीक है, और इसको क्या कह देती हूँ यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है इसको y. नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज हाफ इंटू एक्स इंटू वाई की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 6 है एंड हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है 5 यूनिट. तो मीन्स ओ ए स्क्वायर प्लस में ओ बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा ए बी स्क्वायर, ये हमारे पास गिवन है. मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25. यहाँ से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे और जो एरिया है हाफ एक्स वाई इक्वल टू 6 उसमें हम पुट कर देंगे. तो मान लेते हैं यहाँ पे क्या है कि लेट ट्रायंगल ओ ए बी, लेट ट्रायंगल ओ ए बी. तो इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी किसके इक्वल गिवन है हाफ इंटू एक्स इंटू वाई. ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है फॉर्मूला, ये किसके इक्वल है 6 स्क्वायर यूनिट्स. नाउ हाइपोटेन्यूज इज 5 मींस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना गिवन है 5 का होल स्क्वायर दैट इज 25. मैंने यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर ली 25 माइनस में एक्स स्क्वायर. अब ये वैल्यू उठा के मैं यहाँ पे पुट करूंगी. ठीक है, यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी लिख सकते हैं ना हम इसको एक्स वाई इक्वल टू ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई, एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई 12. यहाँ पे हमारे पास y का स्क्वायर है, देन इस टर्म का भी क्या कर देंगे हम स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड. तो यहाँ से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 12 का होल स्क्वायर करेंगे दैट इज 144. एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 144. यहाँ पे मैं वाई स्क्वायर की वैल्यू ये वाली इस इक्वेशन में पुट कर रही हूँ. नाउ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की जगह पे 25 माइनस में एक्स स्क्वायर इक्वल टू 144. ये आ गया हमारा 25 एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स की 4, ठीक है, माइनस में 144 इक्वल टू 0. ठीक है, यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले रही, देन एक्स की 4 माइनस में 25 एक्स स्क्वायर प्लस में 144 इक्वल टू 0. अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई स्टूडेंट किसमें एक्स स्क्वायर में. हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर को टी भी पुट कर सकते हैं. क्या पुट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर को टी भी पुट कर सकते हैं, या आप ये कह सकते हो ये कंप्लीट जो इक्वेशन बनी है ये क्वाड्रेटिक इन एक्स स्क्वायर है. जैसे हम एक्स में क्वाड्रेटिक करते हैं ना, ये किस में है क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर में. तो ऐसे कौन से 2 फैक्टर होंगे जिसकी प्रोडक्ट तो आए 144 एक्स की 4 एंड जो उनका सम है वो -25 एक्स स्क्वायर आई. देन ऐसे कौन से 2 फैक्टर होंगे हमारे 16 एंड 9. 16 इंटू में 9 होता है 144. ठीक है, 16 प्लस में 9 होता है 25. नाउ इसके फैक्टर करेंगे हम x की 4 माइनस में 16 एक्स स्क्वायर माइनस में 9 एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर में इसलिए यहाँ पे हम फैक्टर ले रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस में 144 इक्वल टू 0. यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस में 16, यहाँ से 9 एक्स स्क्वायर माइनस में 16 इक्वल टू 0. ये फैक्टर कॉमन है, ये इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0. एक्स की वैल्यू आ गई यहाँ से स्टूडेंट प्लस माइनस 4, यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई हमारी प्लस माइनस 3, यानी कि एक्स की भी 2 वैल्यूज यहाँ से और एक्स की यहाँ से भी 2 वैल्यूज 4 माइनस 4 3 माइनस 3. ठीक है,
अब यहाँ से अगर x की वैल्यू 3 है देन इजिली हम किसकी निकाल देंगे, यहाँ से एक्स वाई इक्वल टू 12 रिलेशन है, x की वैल्यू पुट करेंगे और किसकी आ जाएगी, y की। अगर x की वैल्यू आ गई y की देन इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, x अपॉन ए, मीन्स जो हमारा क्या होगा यहाँ पे x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट, x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी इक्वल टू 1। तो उसमें a और b की वैल्यू यहाँ पे हम x की 3 और y की यहाँ पे पुट करने के बाद जो आ रही है वो वैल्यू हम पुट कर देंगे। ऐसे हमारे पास इसकी कितनी इक्वेशंस बनेंगी स्ट्रेट लाइन के स्टूडेंट, इक्वेशंस ऑफ द लाइन कितनी बनेंगी, यहाँ पे 4 बनेंगी, क्योंकि 4 ही x की वैल्यू है। अब हम y में पुट करेंगे तो 4 ही किसकी आएगी हमारे पास, y की। नाउ y की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड आउट करते हैं, xy इक्वल टू क्या था 12। अगर x की वैल्यू मैंने 3 ली देन y की क्या आ जाएगी 4, x की वैल्यू -3 ली देन y की भी क्या आएगी -4, फिर x की वैल्यू अगर मैंने 4 ली देन y की क्या आएगी 3, x की -4 ली देन y की क्या आएगी -3। दीज आर द वैल्यूज ऑफ x एंड y, ठीक है। x की 3 है तो y की भी क्या आएगी 4, x की -3 है देन y की भी क्या आएगी -4, x की 4 है तो y की भी क्या आएगी 3, x की -4 है देन y की क्या आएगी -3। अब हम इनकी इक्वेशन बनाते हैं स्टूडेंट, सिंपली अब तो इजी है, डायरेक्ट हमें इंटरसेप्ट फॉर्म में इनको पुट करना है। तो एक बार फिर से देखो हमने क्या किया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक ट्रायंगल हमें गिवन थी, ठीक है, ट्रायंगल का एरिया हमें गिवन था दैट इज 6 स्क्वायर यूनिट, और इसका जो हाइपोटेन्यूज था ट्रायंगल का वो 5 यूनिट हमें गिवन था। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, ये डिस्टेंस मैंने x इंटरसेप्ट यहाँ पे x और ये y, तो हाफ इंटू x इंटू वाई किसके इक्वल है 6 के, तो xy की वैल्यू क्या आ गई 12। नाउ हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है, हाइपोटेन्यूज है AB, ये किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर इक्वल टू 25, 5 का होल स्क्वायर, 5 था हाइपोटेन्यूज। यहाँ से मैंने y स्क्वायर की वैल्यू निकाल दी 25 माइनस x स्क्वायर, ये उठा के वापिस इसका स्क्वायर किया क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर की वैल्यू है तो इसका मैंने स्क्वायरिंग कर दिया बोथ साइड्स, तो y स्क्वायर की वैल्यू पुट की देन ये क्वाड्रेटिक इन x स्क्वायर बन गई। जैसे क्वाड्रेटिक इन x बनता है तो ये इक्वेशन बनी है हमारी क्वाड्रेटिक इन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से x की 4 वैल्यू आ गई स्टूडेंट, +-4 +-3, तो ऐसे ही y की भी यही वैल्यू आ गई 4 हमारी। अब इनको हम क्या करते हैं, एक इक्वेशंस में जो इंटरसेप्ट फॉर्म है उसमें हम अलग अलग इनको पुट करते हैं। तो ऐसे ही हमारे पास कितनी इक्वेशंस बनेंगी, 4 इक्वेशंस बनेंगी। नाउ अगर यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो 3 हो देन y की वैल्यू क्या हो, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, x अपॉन में a दैट इज 3, y अपॉन में 4, ये इंटरसेप्ट की वैल्यू है इक्वल टू 1। यहाँ से एलसीएम आएगा 12, 4x प्लस में 3y इक्वल टू 1 दैट इज 4x प्लस 3y इक्वल टू 12। एक तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। नाउ सेकंड में क्या बनेगा, x इक्वल टू -3 है देन y इक्वल टू क्या है -4, देन इक्वेशन क्या बनेगी इसकी x अपॉन -3, ठीक है, y अपॉन -4 इक्वल टू क्या है 1, ठीक है, माइनस लेंगे यहाँ पे -x अपॉन 3 -y अपॉन 4 इक्वल टू 1, एलसीएम लेंगे 12 -4x माइनस में 3y इक्वल टू 1 -4x माइनस 3y इक्वल टू 12। दूसरी इक्वेशन हमारी ये बन गई। थर्ड देखते हैं, x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 3, x अपॉन 4 y अपॉन 3 इक्वल टू 1, ये बन जाएगी 3x प्लस में 4y इक्वल टू 12। थर्ड इक्वेशन हमारी ये आ जाएगी। फोर्थ क्या आ जाएगी स्टूडेंट, x इक्वल टू -4 है y इक्वल टू -3 है, x अपॉन -4 y अपॉन -3 इक्वल टू 1, तो यहाँ से हम माइनस लेंगे तो -x अपॉन 4 माइनस y अपॉन 3 इक्वल टू 1, तो ये -3x माइनस में 4y इक्वल टू 1, देन इक्वेशन आ जाएगी -3x माइनस 4y इक्वल टू 12। नाउ फोर्थ इक्वेशन हमारी क्या आई है, -3x माइनस में 4y इक्वल टू 12। ये 4 इक्वेशंस हमारी इसकी क्या बनेगी, इक्वेशन ऑफ दिस ट्रायंगल, ठीक है, ये दिस लाइन। ओके स्टूडेंट, पहले हमने क्या निकाला है इसमें, एक्स वाई की वैल्यू निकाली है, देन इंटरसेप्ट फॉर्म में मैंने डायरेक्ट इनको पुट किया है। नाउ नेक्स्ट करते हैं 10th, obtain perpendicular form of the following lines where p equal to 5 alpha equal to 16।
p इक्वल टू 3, अल्फा इक्वल टू 20। हमें स्टूडेंट इसके अंदर इसकी परपेंडिकुलर या नॉर्मल फॉर्म इसकी फाइंड आउट करनी है। व्हाट इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए लाइन? हमने बेसिक वाली वीडियो में किया था कि इसकी नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, दैट इज x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। p इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे लिखेंगे हम परपेंडिकुलर फॉर्म। क्या होती है ये हमारी? x cos अल्फा प्लस में y sin अल्फा इक्वल टू p, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ पे p की वैल्यू 5 अल्फा 60 है, x cos 60 प्लस में y sin 60, ठीक है, p दैट इज 5। यहाँ पे x cos 60 की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट? sin 30 की क्या होती है? 1/2, तो उसी का उल्टा होगा ये क्या हो जाएगी? 1/2। y sin 60 की होती है √3/2 इक्वल टू 5। 2 एलसीएम लिया मैंने, x/2 है ये और √3y/2 इक्वल टू 5। ये 2 एलसीएम लिया, x प्लस में √3y/2 इक्वल टू 5। नाउ x प्लस √3y इक्वल टू 10। इसको मैं इधर भी लेके आ सकती हूँ, √3y माइनस में 10 इक्वल टू 0। इट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन, ठीक है, परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ द लाइन when p इक्वल टू 5 एंड अल्फा इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल यहाँ पे 60 गिवन था, तो ये हमारी क्या थी? इसकी नॉर्मल फॉर्म। इसमें मैंने वैल्यू को पुट किया है डायरेक्ट। सेकंड में पुट करते हैं x cos अल्फा प्लस में y sin अल्फा इक्वल टू p। यहाँ पे p की वैल्यू 3 है, अल्फा क्या है? 120 डिग्री, y sin 120 डिग्री इक्वल टू 3। cos 120 की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? या तो हम इसको 90 प्लस 30 लिख दें या 180 माइनस में 60 लिख दें, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? x cos 90 प्लस में 30 डिग्री, y sin 90 प्लस में 30 डिग्री इक्वल टू 3। अब 90 प्लस थीटा कौन सा कोऑर्डिनेट होगा? सेकंड में cos आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, as for sin theta and cosecant theta are positive, remaining 4 are negative. So cos theta is negative in second quadrant. 90 पे रेशियो चेंज, cos चेंज टू sin, तो यहाँ से -x sin 30 डिग्री, यहाँ से sin 90 प्लस थीटा। साइन तो पॉजिटिव रहता है सेकंड क्वाड्रेंट में, लेकिन 90 पे रेशियो चेंज, साइन किस में चेंज होगा? cos में। तो y cos 30 डिग्री इक्वल टू 3। अब इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। sin 30 होता है 1/2, y cos 30 होता है √3/2 इक्वल टू 3। नाउ -x/2 प्लस में √3y/2 इक्वल टू 3। एलसीएम 2 आ गया, ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। देन -x प्लस में √3y माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से मैं माइनस भी कॉमन ले सकती हूँ, तो x माइनस में √3y प्लस में 6 इक्वल टू 0। इट इज द रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ द लाइन। तो सेम एज इट इज हमने डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट की है और कुछ नहीं किया स्टूडेंट, बस इसको चेंज किया है यहाँ पे। तो ये हमारे फर्स्ट पार्ट की इक्वेशन आ गई और ये हमारी सेकंड पार्ट की। नाउ नेक्स्ट करते हैं 11th। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन सच दैट द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन अपॉन इट इज 8 यूनिट्स। ठीक है, ओरिजिन से जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो हमें गिवन है स्टूडेंट 8 यूनिट्स। एंड दिस परपेंडिकुलर मेक्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। एंगल कितने का बना रहे हैं? देखो इस तरह से विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये जो है ये हमारी P परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये 8 यूनिट है। ठीक है, P इक्वल टू 8। ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस दैट इज 120 डिग्री। ठीक है, हमें इसकी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखनी है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? P परपेंडिकुलर गिवन है, अल्फा इज द एंगल। नाउ इसकी क्या लिख देंगे हम? नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। तो नॉर्मल फॉर्म क्या होती है? अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है स्टूडेंट 10th में। नॉर्मल फॉर्म या परपेंडिकुलर फॉर्म? परपेंडिकुलर फॉर्म ये होती है हमारी x cos अल्फा प्लस में y sin अल्फा इक्वल टू p। p इज 8 यूनिट एंड अल्फा इज 120 डिग्री। तो वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पे। p है हमारा 8, अल्फा इज 120 डिग्री, ये हमें गिवन है। x cos अल्फा 120, y sin 120 डिग्री, p इज 8 यूनिट, x cos अल्फा 90 प्लस 30 डिग्री, y sin 90 प्लस में 30 डिग्री।
इक्वल टू 8। 90 प्लस थीटा क्या होगा, वही सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कोस नेगेटिव, 90 पे रेशियो चेंज, कोस चेंज टू साइन, माइनस एक्स साइन 30 डिग्री। यहाँ पे y, ये साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में, लेकिन साइन क्या रहता है सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सो y कोस 30 डिग्री इक्वल टू 8। वैल्यू पुट कर देंगे हम 1/2, कोस 30 होता है √3/2 इक्वल टू 8। एलसीएम लेंगे -x/2 √3y/2 इक्वल टू 8, यानी कि -x प्लस √3y इक्वल टू 16। माइनस कॉमन लेंगे x माइनस √3y, ठीक है, ये इधर आएगा, माइनस का था माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस में 16 इक्वल टू 0। इट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। सेम एज इट इज, हमने बस क्या किया है, परपेंडिकुलर फॉर्म में इसको पुट किया है और हमारे इक्वेशन आ गई x माइनस √3y प्लस में 16 इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ नेक्स्ट करते हैं 12th। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन whose perpendicular distance from the origin is 4 units। अब की बार P perpendicular distance कितनी गिवन है, 4 units, and the angle between the x axis and the perpendicular is 15 डिग्री। अल्फा हमें कितना गिवन है स्टूडेंट, 15 डिग्री। P इक्वल टू 4 है, अल्फा क्या है 15 डिग्री। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, x कोस अल्फा प्लस में y साइन अल्फा इक्वल टू P। ठीक है, अल्फा यहाँ पे कितना है 15 डिग्री, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे इसकी, x कोस अल्फा कोस 15 डिग्री, y साइन 15 डिग्री, p मीन्स 4। ठीक है, अब कोस 15 इसकी वैल्यू तो हमें पता नहीं, तो कैसे लिखेंगे स्टूडेंट हम इसको, 45 माइनस में 30, 45 माइनस में 30 कितना होता है 15। नाउ x कोस 45 माइनस में 30 डिग्री दैट इज 15 हो गया, ऐसे इसको लिख देंगे, साइन 45 माइनस में 30 इक्वल टू 4। नाउ फॉर्मूला लगा देंगे कोस a माइनस बी का। फॉर्मूला क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ रखा है, कोस a माइनस बी का, कोस a कोस b प्लस साइन a साइन b। अगर यहाँ पे माइनस है तो उसमें बीच में प्लस आएगा फॉर्मूले में, कोस a कोस b प्लस में साइन a साइन b। साइन a माइनस बी का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे हम x कोस 45 कोस 30 डिग्री प्लस में साइन a साइन b 45 साइन 30 डिग्री प्लस में y साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहां से x कोस 45 1/√2, कोस 30 क्या होगा स्टूडेंट √3/2, साइन 45 1/2, साइन 30 होगा 1/2, y साइन 45 1/2, कोस 30 इज √3/2, कोस 45 इज 1/√2, साइन 30 इज 1/2 इक्वल टू 4। एलसीएम लेंगे यहाँ से, देखो x √3/2√2 1/2√2, यहाँ से y √3/2√2 माइनस 1/2√2 इक्वल टू 4। यहाँ से एलसीएम ले ले तो ऊपर क्या एलसीएम आ रहा है स्टूडेंट 2√2। ठीक है, तो यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे 2√2, तो ये ऊपर आ गया हमारा x √3 प्लस में 1, यहाँ से क्या आ गया y √3 माइनस में 1 इक्वल टू क्या है 4। अब ये उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में। नाउ इक्वेशन आ गई x √3 प्लस में 1 प्लस में y √3 माइनस में 1 दैट इज 8√2। इसकी मल्टीप्लाई उधर जाके करेंगे तो ये हमारी क्या आ गई रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन। ठीक है, जिसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 गिवन थी, अल्फा इज 15 डिग्री। बस यहाँ पे अल्फा हमारा 15 था तो इसके हम डायरेक्ट वैल्यू नहीं पता लगा सकते यहाँ से, तो हमने क्या किया 45 माइनस में 30 डिग्री इसमें पुट कर दिया। अब कोस a माइनस बी फॉर्मूला ओपन कर दिया, कोस a कोस b प्लस साइन a साइन b। यहाँ पे 45 माइनस 30 साइन a माइनस बी, साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b। नाउ ये इसको सोल्व किया, एलसीएम लिया, x इंटू √3 प्लस 1 प्लस y इंटू √3 माइनस 1 इक्वल टू 8√2। ये हमारी क्या आ गई इसकी इक्वेशन ऑफ द लाइन। नाउ नेक्स्ट करते हैं 13। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द लाइंस विच आर एट ए डिस्टेंस √3 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन दैट इज परपेंडिकुलर p की वैल्यू हमें √3 गिवन है। ठीक है, पास थ्रू द पॉइंट, पासिंग पॉइंट है 2 0। ठीक है, तो यहाँ से p की वैल्यू है हमारे पास स्टूडेंट √3,
पासिंग पॉइंट हमें गिवन है 2 0, पासिंग पॉइंट है 2 0। नाउ इक्वेशन क्या होगी इसकी, x कोस अल्फा प्लस में y साइन अल्फा इक्वल टू p, यही होती है हमारी व्हेन परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज गिवन, देन नॉर्मल फॉर्म x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू p। यहाँ पे हम पुट करेंगे x कोस अल्फा प्लस में y साइन अल्फा इक्वल टू p मीन्स √3। पासिंग पॉइंट 2 0 है, इसके अंदर x की जगह पे 2 पुट करेंगे, y की जगह पे 0, देन 2 कोस अल्फा प्लस में 0 साइन अल्फा इक्वल टू √3। ये तो 0 बन गया, 2 कोस अल्फा किसके इक्वल आ गया, √3। कोस अल्फा की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट यहाँ से, √3/2। नाउ इजिली हम किसकी निकाल सकते हैं, हमें नॉर्मल फॉर्म में किसकी वैल्यू चाहिए, कोस अल्फा एंड साइन अल्फा की। ठीक है, तो यहाँ से कोस अल्फा की वैल्यू हमारे पास √3/2 आ गई, देन इजिली हम किसकी निकाल सकते हैं, साइन अल्फा। रिलेशन क्या होता है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। तो यहाँ पे लिखेंगे हम वी नो दैट साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में कोस स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल होता है, 1। नाउ साइन स्क्वायर अल्फा क्या होगा, 1 माइनस में कोस स्क्वायर अल्फा, यानी कि 1 माइनस में इसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4, दैट इज 1/4। तो साइन अल्फा की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट, प्लस माइनस 1/2। साइन अल्फा इज प्लस माइनस 1/2 एंड कोस अल्फा इज √3/2। नाउ पुट कर देंगे हम इक्वेशन में, इक्वेशन निकालनी है ना, इक्वेशन ऑफ लाइंस। तो x कोस अल्फा √3/2, y साइन अल्फा यानी कि प्लस माइनस 1/2, p कितना था हमारा √3, एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 आ गया, ये आ गया हमारे यहाँ पे प्लस माइनस /2 इक्वल टू √3। नाउ इक्वेशन आ गई √3x प्लस माइनस y, उधर जाके ये 2 मल्टीप्लाई में, तो ये क्या आ गई हमारी इक्वेशंस ऑफ दी लाइन। एक बार प्लस ले लेंगे, एक बार माइनस, √3x प्लस माइनस y इक्वल टू 2√3। इजी था स्टूडेंट, कोस अल्फा की वैल्यू निकाली, देन साइन अल्फा की, और इक्वेशन में पुट कर दिया। नाउ नेक्स्ट करते हैं 14। ए लाइन फॉर्म्स ए ट्रायंगल इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक ट्रायंगल फॉर्म कर रखी है स्टूडेंट, इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 54√3 स्क्वायर यूनिट। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें कितना गिवन है, 54√3 स्क्वायर यूनिट, एंड द परपेंडिकुलर रन फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन मेक्स एन एंगल। एंगल हमें कितने का गिवन है, 60 डिग्री का, विद द एक्स एक्सिस फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। ये ट्रायंगल बना रखी है ऐसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है, ये पॉइंट मैंने ए और ये बी कह दिया। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज ये पी, ये मान लिया मैंने, ठीक है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास गिवन नहीं है, लेकिन इसने दे रखा है कि जो एंगल 60 है विद द एक्स एक्सिस, ये एंगल कितने का गिवन है, 60 डिग्री। अब ये परपेंडिकुलर लाइन है, ये वाई एक्सिस वाली वर्टिकल लाइन, तो ये कंप्लीट एंगल 90 का है, तो ये 60 हो गया था स्टूडेंट, ये कितने का आ गया, 30 डिग्री। ये 30 डिग्री ये परपेंडिकुलर है, तो ये 90 डिग्री। इस ट्रायंगल में देखो पी ए में 90 प्लस 60, तो ये एंगल कितने का आ जाएगा, टोटल 150 हो गया, तो 180 में से माइनस करेंगे दैट इज 30 डिग्री। फिर ये कितने आ जाएगा, लीनियर पेयर बनेगा तो 150 डिग्री, ठीक है। तो यहां से हम देखते हैं ये जो एंगल दे रखा है हमें POA, एंगल POA कितना गिवन है 60, बट एंगल BOA कितना है 90 डिग्री। सो एंगल BOP भी कितने का रह गया यहाँ पे 90 माइनस में 60 दैट इज 30 डिग्री। और ये एंगल फिर कितने का आ गया, ये 90 है, ठीक है। एंगल OPA 90 है, सो एंगल OAP भी कितने का आ गया 180 माइनस में 90 प्लस में 60 दैट इज 30 डिग्री, ठीक है। कैसे किया स्टूडेंट, ये 60 था तो ये कंप्लीट 90 है, तो ये कितने का रह गया 30 का। अब ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हम, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, तो ये एंगल कितने का होगा 90 का, 90 प्लस में 60 150, ठीक है। 180 में से माइनस करेंगे 30 आ गया। ये दोनों क्या है हमारे लीनियर पेयर एंगल, तो ये एंगल कितने का आ गया 150 का। नाउ ये जो डिस्टेंस है ये मैं ए मान लेती हूँ, ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है स्टूडेंट ये बी मान ली मैंने। नाउ इन ट्रायंगल OAP या OPA, यहाँ पे लिखेंगे हम इन ट्रायंगल OPA में cos 60 फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे, cos 60। cos 60 क्या होगा स्टूडेंट, 60 के सामने वाली साइड क्या होगी
परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाली, और इसके साथ लगता हुआ बेस, दैट इज ये हम क्या मान लेंगे इसमें P, कि ये P है। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये बेस अपॉन में क्या होगा, सॉरी बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है, ये बेस क्या है P, तो ये क्या हो जाएगा P अपॉन में A। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने कितनी ले ली यहाँ पे P, तो cos 60 होता है 1/2 P अपॉन में A की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट यहाँ से 2P, A की वैल्यू क्या आ गई हमारी 2P। नाउ अब इस ट्रायंगल में OPB में, इन ट्रायंगल OPB में हम B की वैल्यू निकालेंगे, क्या निकाल देंगे यहाँ पे cos 30 डिग्री, तो 30 के सामने वाली ये साइड परपेंडिकुलर, ये बेस, तो P अपॉन में B। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 P अपॉन B, तो ये √3B इक्वल टू 2P, तो B की वैल्यू क्या आ गई 2P अपॉन में √3। B की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट 2P अपॉन में √3। नाउ हमारी इक्वेशन क्या होगी, x cos अल्फा y sin अल्फा इक्वल टू P, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे स्टूडेंट किसकी वैल्यू, यहाँ पे x cos अल्फा, अल्फा कितना गिवन था 60 डिग्री, तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, AB हमें गिवन है तो किसकी निकाल लेंगे यहाँ से P की वैल्यू, और वो उसके लिए हमें एक रिलेशन गिवन है कि जो उसका एरिया था, एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 54√3, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB किसके इक्वल होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू A इंटू B, तो यहाँ पे लिखेंगे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ AB। AB की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, A की 2P है, B की क्या है 2P अपॉन में √3, और ये किसके इक्वल गिवन है हमें 54√3, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर बन गया हमारा 2P², नीचे √3 उधर जाके 54 इंटू √3 इंटू √3, ये आ गया हमारा 54 इंटू में 3 162, तो P² आ गया यहाँ से 81, P² इक्वल टू 81। नाउ परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई स्टूडेंट +-9, लेकिन परपेंडिकुलर ये तो डिस्टेंस है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, सो वैल्यू ऑफ P इज 9 यूनिट्स। नाउ इसको हम इक्वेशन में पुट करेंगे, इस वाली में x cos अल्फा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू P। नाउ x cos अल्फा इसकी वैल्यू है 60 डिग्री, y sin 60 डिग्री, P दैट इज 9 यूनिट्स। cos 60 होता है 1/2, sin 60 √3/2 इक्वल टू 9, 2 LCM लेंगे तो x प्लस में √3y इक्वल टू 18, ये क्या आ गई हमारी इक्वेशन ऑफ दी लाइन। एक बार फिर से देखो स्टूडेंट, इजी था, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें गिवन था, एंगल गिवन था, ये 60 एंगल गिवन है, ठीक है, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, उसके लिए हमारे पास एक रिलेशन और गिवन है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, हाफ ऑफ AB किसके इक्वल पुट कर देंगे 54√3, तो वहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी, पहले मैंने इस इक्वेशन से A की वैल्यू निकाली, इससे B की, यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। यहाँ से 60 है तो ये एंगल कितने का हो गया 30 का, क्योंकि कंप्लीट 90 है, ये 90 है तो 90 + 60 30, तो इस ट्रायंगल में मैंने यहाँ से निकाल दिया cos 60, तो A की वैल्यू निकाल दी 2P। इस ऊपर वाले ट्रायंगल में cos 30 निकाला तो B की वैल्यू आ गई 2P अपॉन √3। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ AB इक्वल टू 54√3, AB की वैल्यू पुट की तो P की वैल्यू +-9 आ गई, लेकिन डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती, सो वैल्यू ऑफ P इज 9 यूनिट। नाउ जो परपेंडिकुलर फॉर्म होती है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू P, इसमें वैल्यू पुट कर दी, अल्फा इज 60 डिग्री, P इज 9। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन इज x प्लस √3y इक्वल टू 18। नाउ नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट 15, find the equation of a line which passes through the point -2 3 makes an angle of 30 degree with the positive direction of x axis। एक हमें पासिंग पॉइंट इसका गिवन है, दैट इज हमने एक फॉर्म और पढ़ी थी स्टूडेंट, सिमेट्रिक और पैरामेट्रिक फॉर्म, -2 3, जो एंगल है ये हमें कितना गिवन है 30 डिग्री, अल्फा 30 डिग्री, ठीक है। एक इक्वेशन ऑफ लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म क्या थी हमारी, ये सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन इज x - x1 अपॉन में cos थीटा इक्वल टू y - y1 अपॉन में sin थीटा, किसके इक्वल होता है ये r के। अब इसमें जो x1 एंड y1 ये क्या है हमारे पासिंग पॉइंट, x1 एंड y1 क्या है इसके अंदर पासिंग पॉइंट, दैट इज -2 एंड 3 पुट कर देंगे हम इसके अंदर, तो यहां से क्या हो जाएगा x - -2 अपॉन में cos 30,
y माइनस में 3 अपॉन में साइन 30 डिग्री इक्वल टू r। ये एक डिस्टेंस होगी। अगर हमें यहाँ से x वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है तो x क्या होता है यहाँ पे r cos थीटा प्लस में x1, और यहाँ से y क्या हो जाएगा r साइन थीटा प्लस में y1। अब हमें तो ओनली इक्वेशन निकालनी है तो इन्हीं का यूज करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये x प्लस में 2 अपॉन में cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, y माइनस 3 अपॉन में साइन 30 होता है 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, x प्लस 2 और √3 में 2 इंटू वाई माइनस में 3, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो x प्लस 2 √3y माइनस में 3√3, तो x ये इधर लेके आएंगे √3y प्लस में 2 प्लस में 3√3 इक्वल टू 0। इट इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई हमारी, जिसका पासिंग पॉइंट -2, 3 था, अल्फा इज 30 डिग्री। नाउ सिमेट्रिक और पैरामेट्रिक फॉर्म होती है x माइनस x1 अपॉन कोस थीटा इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू r। इन दोनों रिलेशन का यूज करके मैंने इक्वेशन बना दी, x माइनस √3y प्लस 2 प्लस 3√3 इक्वल टू 0। नाउ नेक्स्ट करते हैं 16, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2, 3 फ्रॉम द लाइन 2x माइनस 3y प्लस में 9 इक्वल टू 0 मेजर्ड अलोंग ए लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द x एक्सिस। x एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, ये 45 डिग्री, ठीक है। और पासिंग पॉइंट हमें गिवन है। नाउ हमने इसकी क्या लिखी थी स्टूडेंट, पासिंग पॉइंट गिवन है सिमेट्रिक फॉर्म, पासिंग पॉइंट इज 2, 3, ठीक है। अल्फा कितना गिवन है 45 डिग्री। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन थीटा या अल्फा कुछ भी लगा लो, x माइनस x1 अपॉन में कोस थीटा, यही थी हमारी सिमेट्रिक फॉर्म, ठीक है, अपॉन में साइन थीटा इक्वल टू r। तो यहाँ से इसकी वैल्यू पुट करेंगे x माइनस 2 अपॉन में कोस थीटा, y माइनस y1 दैट इज 3 अपॉन में साइन थीटा इक्वल टू r। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी इक्वेशन, ठीक है, यहाँ से कोऑर्डिनेट्स निकाल देंगे किसी भी इक्वेशन के, x इक्वल टू r cos थीटा प्लस में 2, y इक्वल टू r साइन थीटा प्लस में 3। तो यहाँ से लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन, क्या हो जाएंगे ये हमारे x इक्वल टू r cos थीटा प्लस में 2, थीटा इज 45 डिग्री, cos 45 प्लस में 2 दैट इज x आ गया हमारा r अपॉन √2 प्लस में 2, ये कोऑर्डिनेट आ गया x। दूसरा क्या आ जाएगा, y इक्वल टू r साइन थीटा प्लस में 3, r साइन 45 प्लस में 3, देन y आ गया हमारा यहाँ से r अपॉन √2 प्लस में 3 दैट इज y कोऑर्डिनेट। नाउ दीज पॉइंट्स लाइज ऑन द लाइन 2x माइनस 3y प्लस में 9। नाउ दिस पॉइंट लाई ऑन 2x माइनस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0। इसमें हम पुट करेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी स्टूडेंट, xy की जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे तो r की वैल्यू, और वो क्या आ जाएगी हमारी डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2, 3 फ्रॉम द लाइन। तो यहाँ से हम पुट करेंगे 2 इंटू में x की वैल्यू है r अपॉन √2 प्लस में 2 माइनस में 3, y की है r अपॉन √2 प्लस में 3 प्लस में 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम एलसीएम लेंगे r प्लस 2√2 अपॉन में √2, ठीक है, माइनस 3, r क्या हो जाएगा, ये r प्लस में है, ये r प्लस में 3√2 अपॉन में √2 प्लस में 9 इक्वल टू 0, 2r प्लस में 4√2 माइनस 3r माइनस में 9√2 अपॉन में √2, और ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस में 9√2 इक्वल टू 0, ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से क्या आ गया हमारा, ये 4√2 माइनस में r अपॉन में √2 इक्वल टू 0, तो 4√2 माइनस r इक्वल टू 0। तो यहाँ से 4√2 इक्वल टू r की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट हमारी 4√2, r की वैल्यू हमारी कितनी आ गई यहाँ से 4√2। यही हमें इसके अंदर इसकी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी थी, ठीक है, 4√2 आ गई। एक बार फिर से देखो, पासिंग पॉइंट हमें गिवन था अल्फा इज 45 डिग्री, देन ये इसकी क्या हो गई सिमेट्रिक या पैरामेट्रिक फॉर्म दैट इज x माइनस x1 अपॉन कोस थीटा इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू r। पुट किया तो यहाँ से इसके कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं हम x और y की वैल्यू, उधर जाके मल्टीप्लाई r कोस थीटा प्लस में 2, तो x की वैल्यू ये आ गई y की। ये जो पॉइंट है हमारा xy
कोऑर्डिनेट के ये इसमें क्या आएगा, ऑर्डर पेयर में एक्स वाई, ये जो पॉइंट है किसके अंदर लाई करेगा, इस इक्वेशन में। पॉइंट फ्रॉम द लाइन मेजर अलोंग ए लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो इसके अंदर हमने पुट किया, तो आर की जो डिस्टेंस है हमारी वो कितनी आ गई यहाँ से 4√2। डिस्टेंस इज 4√2 यूनिट्स। नाउ ओके स्टूडेंट, हमारी कंप्लीट हो गई एक्सरसाइज 10.5। आई होप आपको ये क्लियर होगी। अगर फिर भी आपको कहीं डाउट है किसी भी क्वेश्चंस में, किसी भी स्टेप में, देन आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसकी जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। फिर जनरल फॉर्म को रिड्यूस कैसे करना है वो हम नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है 10.6 उसमें पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स एवरीवन।